अस्सलाम वालेकुम। कवरेज न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ आबदा खान। सबसे पहले कवरेज हेडलाइंस। अमरीकी हुकूमत ने अफगानी अवाम के लिए इमदाद के लिए पाबंदियाँ ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी महकमा खजाना ने बुध के रोज़ ऐलान किया कि वो अफगानिस्तान के लिए कुछ इंसानी इमदाद पर पाबंदियाँ ख़त्म कर रहा है। इंसानी इमदाद पर पाबंदियों में नरमी मुल्क में शदीद इक़्तिसादी बहरान की वजह से की जा रही है। महकमा खजाना ने 3 नए जनरल लाइसेंस जारी किए जो अमरीकी हुकूमत और बैनुल अक़वामी इंसानी तंजीमों को तालिबान और हक्कानी नेटवर्क पर पाबंदियों के बगैर अफगानिस्तान में मज़ीद इमदाद भेजने की इजाज़त देते हैं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और दीगर के खिलाफ ठट्टर वाटर सप्लाई रेफरेंस की समाअत। एहतसाब अदालत के जज आजम खान ने नैब रेफरेंस की समाअत की। नैब प्रोसिक्यूटर वसीम जावेद फारूक एच नाइक अदालत के रूबरू पेश। फारूक एच नाइक ने आसिफ अली जरदारी की बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल के लिए मोहलत मांग ली। एहतसाब अदालत ने बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल के लिए 18 जनवरी मुकर्रर कर दी। सरकारी सतह पर काश्त की गई भंग तैयार हो गई। विफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने भंग की कटाई का इफ्तिताह कर दिया। शिबली फराज ने कहा कि भंग का अहम जुज बीज है जिसे बरामद करेंगे, जबकि भंग की काश्त से मेडिसिन के शोबे को फायदा होगा। याद रहे रवात सेंटर में 1.25 एकड़ पर भंग की काश्त जुलाई और अगस्त में की गई थी। E11 वाक़या लड़की और लड़के पर तशद्दुद और ब्लैक मेलिंग के केस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने आइंदा समाअत पर मुतासरा लड़के और लड़की को तलब कर लिया। मुतासरा लड़के और लड़की के बयान के बाद उन पर वकला की जानिब से जिरह की जाएगी। मुकदमे में मरकजी मुलजिम उस्मान मिर्जा समेत दीगर मुलजिमान अडियाला जेल में कैद हैं। जमशेद इकबाल चीमा के इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात के केस की समाअत। जमशेद इकबाल चीमा इलेक्शन कमीशन में पेश। इलेक्शन कमीशन ने जमशेद इकबाल चीमा से 18 जनवरी तक इल्जामात के शवाहिद मांग लिए। जमशेद इकबाल चीमा ने कमीशन पर पैसे लेने और धांधली के इल्जामात आयद किए थे। मुल्तान से जद्दा जाने वाली PIA के तैयारे में उड़ान भरते ही फनी खराबी पैदा हो गई। तैयारे को मस्कत एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक बोइंग 777 तैयारे के कार्गो गेट के वार्निंग अलार्म बजना शुरू हो गए। तैयारे के कप्तान ने फौरी मस्कत एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से रब्ता किया और लैंडिंग की इजाज़त मांगी। तर्जमान PIA के मुताबिक तैयारे को हिफाजती इक़दाम के तहत मस्कत एयरपोर्ट उतारा गया था। सिंध हाई कोर्ट में लियारी एक्सप्रेस वे रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट के मुतासिरीन को मुतबादिल जगह देने का केस। प्रोजेक्ट डायरेक्टर की अदम तैनाती पर सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। हुकूमत ने 1 हफ्ते में प्रोजेक्ट डायरेक्टर की तैनाती की यकीन दहानी करा दी। अदालत ने 18 जनवरी को नोटिफिकेशन की कॉपी तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। बलूचिस्तान के जिला कलात में ओमिक्रॉन के 30 मुश्तबा मरीजों का इंकशाफ। इंचार्ज कोरोना ऑपरेशन सेल बलूचिस्तान डॉक्टर नकीबुल्ला नियाजी के मुताबिक कलात में 2 रोज में ओमिक्रॉन के 30 मुश्तबा केसेस सामने आए। ताहम अब इन मुश्तबा मरीजों के नमूने तस्दीक के लिए NIH भिजवाए जा रहे हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इस हवाले से नोटिस लेकर महकमा सेहत से रिपोर्ट तलब कर ली। बरतानिया में पहली बार यौमिया कोरोना केसेस की तादाद 1 लाख से ज़ायद रिपोर्ट की गई। बरतानवी महकमा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 1,06,122 नए केसेस रिपोर्ट किए गए। कोरोना की आलमी वबा शुरू होने के बाद से पहली मरतबा यौमिया कोरोना केसेस की तादाद 1 लाख से तजावुज़ कर गई। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन का तेजी से फैलाव बरतानिया में बढ़ते हुए यौमिया केसेस की वजह है। केसेस की तादाद के नए रिकॉर्ड ने नए साल में अस्पतालों में दाखिल होने वाले मरीजों की तादाद के बारे में खदशात को बढ़ा दिया। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको बताएं कि अमरीकी हुकूमत ने अफगानी अवाम के लिए इमदाद के लिए पाबंदियाँ ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी महकमा खजाना ने बुध के रोज़ ऐलान किया कि अफगानिस्तान के लिए कुछ इंसानी इमदाद पर पाबंदियाँ ख़त्म कर रहा है। इंसानी इमदाद पर पाबंदियों में नरमी मुल्क में शदीद इक़्तिसादी बहरान की वजह से की जा रही है। महकमा खजाना ने 3 नए जनरल लाइसेंस जारी किए हैं जो अमरीकी हुकूमत और बैनुल अक़वामी इंसानी तंजीमों को तालिबान और हक्कानी नेटवर्क पर पाबंदियों के बगैर अफगानिस्तान में मज़ीद इमदाद भेजने की इजाज़त देते हैं। ये कार्रवाई पाबंदियों से मुस्तस्ना इंसानी इमदाद को वुसअत देगी। इस इमदाद में तालीम, शहरियों और सिविल सोसाइटी की तरक्की समेत मुख्तलिफ सरगर्मियों की हिमायत के लिए होगी। बाइडन इंतज़ामिया की एक ऑफिशियल ने कहा है कि नए लाइसेंस से इंसानी हमदर्दी की तंजीमों को असातिज़ा और मुमकिन तौर पर दीगर सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह देने के लिए मौजूद पाबंदियों की खिलाफ वर्जी के बगैर मदद मिलेगी। अमरीकी हुकूमत तर्जमान का कहना है कि इंतज़ामिया इंसानी हमदर्दी की तंजीमों के साथ बातचीत जारी रखेगी।
ताकि ये समझ सके कि अफगानी अवाम को और क्या ज़रूरत है। याद रहे कि बाइडन इंतजामिया ने अफगानिस्तान से अमरीकी फौजियों के इनखला के लिए 4 माह से ये इमदादी हुक्म जारी किया है। ये इकदाम अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की जानिब से अमरीका की सरपरस्ती में एक मुताल्लिका करारदाद की मंजूरी के फ़ौरन बाद सामने आए हैं, जिसमें अफगानिस्तान में इंसानी हमदर्दी की सरगर्मियों को 1 साल के लिए बैनुल अक़वामी पाबंदियों से मुस्तस्ना करार दिया गया है। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें और रुख करते हैं दक्की का। दक्की में रेड क्रिसेंट के चेयरमैन अब्दुल बारी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक जनरल सेक्रेटरी मलिक करीमुल्लाह तरीन, चेयरमैन ज़कात कमेटी नवाज तरीन, रीजन इंफॉर्मेशन अली जान तरीन और उनके ऑफिस में मुलाकात कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे MS रावी अपनी इस रिपोर्ट। चेयरमैन हिलाल हमर बलूचिस्तान अब्दुल बारी बरी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक जनरल सेक्रेटरी मुमताज़ कबाली व समाजी रहनुमा मलिक कलीमुल्लाह खान तरीन, ज़कात चेयरमैन मोहम्मद नवाज तरीन, रीजन इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अली जान तरीन इनके ऑफिस में मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल रेड क्रिसेंट की कारकर्दगी पर तफसीली बातचीत की गई और रेड क्रिसेंट की कारकर्दगी को सराहा गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक जनरल सेक्रेटरी कबायली रहनुमा मलिक कलीमुल्लाह खान तरीन ने कहा, नौजवान सरमाया कौम हुआ करते हैं, इसलिए हलामा इकबाल ने नौजवानों को शाहीन के लक़ब से भी नवाजा गया है, क्योंकि कौमों की तकदीर बदलने में नौजवानों का बहुत बड़ा हाथ पाया गया है। इसलिए नौजवानों को आगे लाना होगा, वो अपनी जवां जज्बों के सारी कोई भी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। नौजवानों की बेहतरीन कारकर्दगी से तारीख के औराक बड़े पड़े हैं, लेकिन अफसोस वतनी आज़ीज़ में नौजवानों को वही हकूक हासिल नहीं है जो देगर हक़वामी नौजवानों को दिया जाता है। इसलिए तो हम ज़बू हाली का शिकार होते चले जा रहे हैं। अपना खोया हुआ मकाम दोबारा पाने के लिए हमें नौजवानों को आगे लाना होगा, तब जाकर इंसाफ का दिया एक बार फिर जलाया जा सकता है। MS रावी, जिला दुखी। सोहाब में बलूचिस्तान एग्रीकल्चर ऑफिसर्स एसोसिएशन के नौ मुंतखब काबीना की तकरीब हलबरदारी गुज़श्ता रोज़ मुनक्किद हुई, जिसके चीफ गेस्ट सूबाई वज़ीर ज़राअत मीर असदुल्ला बलोच थे, जिन्होंने नौ मुंतखब सदर डॉक्टर कासिम काकड़ और उनकी काबीना से हल्फ लिया। कवरेज न्यूज़ के रिपोर्टर सिराज अहमद बलोच के मुताबिक बलूचिस्तान एग्रीकल्चर ऑफिसर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी शकील जहरी ने सपासनामा पेश करते हुए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के लिए 4 टायर सर्विस स्ट्रक्चर, एमफिल अलाउंस की मंजूरी और MC समेत ऑफिसर्स के प्रमोशन में हाइल दिगर पेचीदा सर्विसेज रूल्स की तब्दीली का मुतालबा किया। जबकि एसोसिएशन के सदर डॉक्टर कासिम काकड़ ने मज़कूरा चार्टर ऑफ डिमांड की अहमियत समेत ऑफिसर्स को दरपेश दीगर मसाइल का तफसीली जिक्र किया। तकरीर से खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर ज़राअत मीर असदुल्ला बलोच ने कहा कि माजी में भी उन्होंने सूबाई वज़ीर ज़राअत की हैसियत से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऑफिसर समेत दीगर मुलाजमीन के मसाइल के हल के लिए अहम किरदार अदा किया और अब भी ज़राअत का कलमदान संभालने के बाद उन्होंने मुताल्लिका हुकाम को 4 टायर सर्विस स्ट्रक्चर पर पेपर वर्क मुकम्मल करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान हम सब का मुश्तरका घर है और हमें अपने घर को संवारने के लिए अपना किरदार अदा करना होगा और बलूचिस्तान के किसानों की खुशहाली के लिए इनकलाबी इक़दाम उठाने होंगे। उन्होंने कहा कि विफाकी हुकूमत से बलूचिस्तान के गरीब किसानों के लिए 50 अरब रुपए बिला सूद कर्ज फ्राहम करने का मुतालबा करते हुए कहा कि यहाँ के किसानों के पास ज़मीन बहुत है, लेकिन उन्हें आबाद करने के लिए उनके पास वसाइल नहीं। उन्हें वसाइल फ्राहम करके बलूचिस्तान समेत पूरे मुल्क को ज़रई मैदान में खुद कफील बनाया जा सकता है। तकरीब से सेक्रेटरी ज़राअत उम्मीद अली खोखर, DG वाटर मैनेजमेंट अली रज़ा जमाली, DG रिसर्च इनामुल हक, डायरेक्टर्स अब्दुल वहाब काकड़, आरिफ शाह काकड़, ग्रैंड अलायंस के कन्वीनर अब्दुल मालिक काकड़, सदर एपका दाद मोहम्मद बलोच, मामा अब्दुल सलाम बलोच ने भी खिताब किया, जबकि स्टेट सेक्रेटरी के फ्राइज अयूब बलोच ने सर अंजाम दिए। तकरीब के आखिर में महकमा ज़राअत से रवां साल रिटायर्ड होने वाले ऑफिसर्स और मेहमानों को यादगारी शील्ड्स पेश किए गए। अटक से खबर बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। आपको बताएं कि अटक पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 6 रुकनी डकैत गिरोह को गिरफ्तार करके लाखों रुपए तलाई जेवरात और मोटरसाइकिल बरामद करने का दावा किया है। हमारे नुमाइंदे हाफिज खलील अहमद के मुताबिक अटक थाना सिटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सराफा बाजार में ज्वेलर्स शॉप्स में डकैती की वारदातें करने वाला आमिर गैंग सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से 4,53,000 रुपए नकदी, 1 मोटरसाइकिल और तलाई जेवरात जिसमें 1 जोड़ी चूड़ियां, कांटे और अंगूठी शामिल हैं, बरामद कर लिया गया। मुलजिमान का सरगना आमिर डकैत मुकदमे के मुद्दई हैदर अली का कज़न है और सराफा यूनियन का मेंबर भी रहा। डकैती की वारदात के बाद सराफा यूनियन के एहतजाज में शरीक हुआ गैंग के मरकजी मुलजिमान होशियारी करते हुए पुलिस को चकमा देते रहे,
पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और अपनी पेशा वराना महारत से मुलजिमान को ट्रेस करते हुए गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान में सरगना आमिर इलाही, अब्दुल खलील और बख्शी, मुजाहिद खान, अली हैदर, मोहम्मद असलम, हिकमतुल्ला और अहमद खान शामिल हैं। डीपीओ अटक राना शुएब महमूद ने पुलिस टीम को शाबाश देते हुए तारीफी सर्टिफिकेट्स देने का ऐलान किया। पाराचनार में पाकिस्तान यूथ मूवमेंट ने आर्जी तनाज़ात को बुनियाद बनाकर सड़कों को बंद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कवरेज न्यूज के रिपोर्टर जनान हुसैन के मुताबिक पाराचनार प्रेस क्लब में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पाकिस्तान यूथ मूवमेंट जिला कुरम के सदर मीर अफजल तोरी और साथियों ने कहा कि अपर कुरम के देहात के माबैन अराजी और जंगल के तनाज़े को फौरी हल किया जाए। पाकिस्तान यूथ मूवमेंट के सदर मीर अफजल तोरी ने काबीना मेंबरान सिराज हुसैन, मोहम्मद अली, वाहिद अली, आरिफ हुसैन और साबित हुसैन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अपर कुरम, पेवाड़, एलिजई और गेदो कबाइल के दरमियान जंगल और पहाड़ की ज़मीनी तनाज़ा चल रहा है, जो कोई मकामी अदालत और मददगार कबाइली जिरगों के जरिए हल करने की कोशिश की जा रही है, मगर इसको बुनियाद बनाकर कुछ अफराद लोअर कुरम तहसील में मेन शाहरा को बंद करके आम आवाम के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, जो सरासर गैर कानूनी इकदाम है। उन्होंने मकामी इंतजामिया, डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ कुरम से मुतालबा किया कि इन अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए, जो कानून को हाथ में लेकर इलाके के अमन को सबुदाज करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मुश्ताइल इज्तिमात में शरपसंद अनासर के शामिल होने का खदशा होता है, जो शरपसंदी से अमन को ख़राब करने का बाइस बन जाने का सबब बन सकते हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि अमन को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इलाकाई तनाज़ात को फ़ौरन हल करने के इक़दाम किए जाएं, ताकि इलाके में तवील फसादात के बाद कायम होने वाले अमन व अमान और तरक्याती सफ़र को नुकसान से बचाया जाए। डेरा मुराद जमाली सिटी पुलिस थाना की हदूद गोला चौक पर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके एक औरत समेत 2 अफराद को कत्ल कर दिया। कवरेज न्यूज़ के रिपोर्टर राजी खान मरी के मुताबिक कत्ल होने वालों में नाइब अली वल्द हाकिम अली पचोह और माई तोता जोजा नवाब अली पचोह शामिल हैं। मुलजिमान मौके वारदात से फरार होने में कामयाब हो गए। वाक़े की इतला मिलते ही सिटी पुलिस जाए वकूहा पर पहुंचकर मकतूलीन की लाशों को सिविल अस्पताल डेरा मुराद जमाली मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाशों को बुरसा के हवाले कर दिया गया, ताहम वाक़े की असल वजह मालूम नहीं हो सकी। वाक़े के मुतालिक मज़ीद तहकीकात जारी है। लोअर दीर के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खाल में सबकदोश होने वाले उस्ताद नूरुल हक के लिए एक पुरवकार अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। हमारे नुमाइंदे मुनीरज़ादा के मुताबिक स्कूल में मौजूदा और स्कूल के तलबा ने रिटायर्ड होने वाले उस्ताद अनवारुल हक साहब से मोहब्बत और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर तलबा और साथी असातिज़ा की जानिब से उस्ताद मोहतरम जनाब अनवारुल हक को तोहफ़े पेश किए गए। तलबा ने मुहिब भरे नज़्मों और तकारीर से अपने उस्ताद को उनकी खिदमात के इतराफ़ में खिराज तहसीन पेश किया। स्कूल के असातिज़ा और प्रिंसिपल ने कहा कि जनाब अनवारुल हक के जाने की वजह से पैदा होने वाले खला को पुर करने के लिए जल्द अज जल्द नए काबिल टीचर के तैनाती यकीनी बनाई जाएगी, ताकि बच्चों का कीमती वक्त ज़ाय होने से बच सके। कवरेज न्यूज़ बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही। मज़ीद जानने के लिए आप रहिएगा कवरेज न्यूज़ HTTV के साथ।